पाकिस्तान में गरीब हिंदुओं को इस समय हर दिन टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। कैलाश कोहली नाम के युवक की हत्या की गई। गरीब हिंदू मजदूर की हत्या इसीलिए की गई क्योंकि एक झोपड़ी बनाकर वो रहता था, उसे गोली मार दी गई। सरफराज की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोग सड़कों पर हैं। 3 दिनों से इस समय सिंध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो और जो हर दिन हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इसको रोका जाए। देखिए पाकिस्तान के सिंध में लोग किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 तारीख सुबह 10 बजे से लोग अभी भी इसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं कि इस हिंसा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है इस पर अगर अब एक्शन नहीं लिया गया तो फिर यह आंदोलन बहुत दूर तक जाने वाला है। पाकिस्तान में पहली बार नहीं है जब हिंदुओं को टारगेट किया गया। इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अब एक युवक की हत्या के बाद लोग सड़कों पर आक्रोश अपना जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान जो खुद अपने देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार की सारी हदें पार करता है, लेकिन दिल्ली में तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई पर घड़ियाली आंसू भी बहा रहा है। भिखमंगा पाकिस्तान धर्म के आधार पर मुस्लिमों का मसीहा बनने का खोखला ढोंग कर रहा है, लेकिन इस फर्जी नाटक का भारत ने अब माकूल जवाब देते हुए उसे आईना दिखा दिया। देखिए आप। दूसरों पर झूठ फैलाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। कुछ इसी अंदाज और तेवर में आज भारत ने पाकिस्तान का मुंह बंद करवा दिया। यूं कहें कि उसके मुंह का भरता बना दिया। दुनिया में दहशतगर्द की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला और जिहाद के नाम पर मासूमों का खून बहाने वाला आतंकिस्तान, जो गजनवी, गौरी और अब्दाली जैसे उन्मादियों को अपना हीरो मानता हो, उसके यहाँ हिंदू, सिख, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों की जिंदगी नर्क से भी बदतर है। जिन्हें चुन चुन कर निशाना बनाता हो, उसे दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए बुलडोजर एक्शन पर रोना आ रहा है। इस कदर कि मानो दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा हो, जिसके इसी दर्दे तुर्कमान का भारत ने रामबाण इलाज किया है। Comments that have been made, I mean, I need not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. देखा आपने कि कैसे भारत ने एक ही क्षण में पाकिस्तान का पानी निकाल दिया। वहीं अब आपको भारत के मुंह तोड़ जवाब के पीछे की उस साजिश को बताते हैं कि कैसे दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक सामान्य सी कार्रवाई पर जिहादिस्तान बेचारगी का लबादा ओढ़कर मजहबी रंग देने लगा और बिन बुलाए बाराती की तरह मुनीर का मामलूक इसे क्रिकेट कमेंट्री समझकर इलाही प्रोपेगेंडा का फेक एजेंडा बनाने लगा। Yes, this development came to the fore this week. The developments around Faiz Elahi Mosque. We understand that this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drives. We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf properties associated with the Faiz Elahi Mosque. अल्पसंख्यकों, अधिकारों और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दूसरों को ज्ञान देने वाले जिन्ना लैंड के जलीलों को पहले अपनी करतूतों को देख लेना चाहिए कि कैसे खुद का नाम पाक रखने वाले इस मुल्क में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। उन्हें खुद भी ये नहीं पता कि अगले दिन सूरज को सही सलामत देख पाएंगे या फिर नहीं। खुद पाकिस्तान से जुड़ी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अकेले साल 2024 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ईशनिंदा के तहत 344 मामलों में फंसाया गया, जबकि साल 2021 से 2024 के बीच 421 अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, जिसमें ज्यादातर नाबालिग बच्चियां थीं। यही वजह है कि भारत ने सीए जैसे कानून बनाए ताकि इनके जीवन की रक्षा कर सके। तो वहीं मसीहा बनने का नाटक करने वाले पाकिस्तान के इलाही प्रोपेगेंडा के पीछे की असली मंशा पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है।
अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए और पाकिस्तान की जनता का ध्यान वहाँ के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के फ्रंट का इस्तेमाल करते हुए भारत के विरुद्ध इस तरीके के बयान देते हैं, भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां करते हैं, जो कि उनकी एक नितांत भारत विरोधी मानसिकता को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ वो अपनी गिरेबान अपनी स्किन्स को बचाने के लिए और अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के उद्देश्य से भी ऐसे बयान वो देते हैं। की ओर या फैक्ट्स की ओर देखें तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर, विशेषकर हिंदू माइनॉरिटीज पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उसकी भर्त्सना की जाए। तो पाकिस्तानी सरकार को वहां जाकर के बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ वैश्विक स्तर पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन को धार्मिक रंग देते पाकिस्तान की एक बार फिर कलई खुल गई है। शेर की खाल में छिपा भेड़िया के कानूनी रूप पर सम्मत एक्शन पर भड़काने का काम कर रहा है, जिसे भारत ने दो टूक कहा कि अपनी हद में रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।